देख भाई, हर पढ़ने लिखने वाले छात्रों को इलेक्शन से दूर रहना चाहिए, तो तुम भी यार दूर देखो, रहो अगर पढ़ने और लिखने वाले पढ़ाई लिखाई करो और देश का नाम रखो। आजाद भवन में, और यहाँ पर अभी बहुत सारी इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। काफी तगड़ा माहौल बना हुआ है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉलिटिक्स लेवल पे यहाँ पर इलेक्शंस कैसे लड़ा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे, काफी लोगों से पूछेंगे एंड उनका क्या ओपिनियन है इस इलेक्शंस को लेकर के। क्या इलेक्शंस में कोई जीतने के बाद कुछ बेटरमेंट होता है या नहीं होता है। दो फ्रेंड्स अगर साथ में लड़ रहे हैं तो दोनों में से किसको सपोर्ट करना चाहिए। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो। एंड ये कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को पर्टिकुलरली सपोर्ट किया जा रहा है। ये कम्प्लीटली बायस्ड वीडियो है, जिससे आपको पता चलेगा कि आईआईटी रुड़की के लेवल पे किस तरीके का इलेक्शंस लड़ा जाता है। एंड आपको भी एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा कि इलेक्शन से क्या कॉलेज में सच में बेटरमेंट होता है या फिर बेनिफिट होता है। देखते हो तो जो लोग भी इलेक्शंस के लिए खड़ा होते हैं तो यहाँ पर उनकी नाम लिखी जाती है कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या किए थे। एंड ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब, मतलब एक सोसाइटी के लिए खड़ा होकर के कुछ काम करना कॉलेज लेवल पे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर बहुत नेक्स्ट लेवल का इलेक्शन चलता है, तो लोगों से चलो पूछते हैं। आईआईटी रुड़की में अभी हम लोगों की चल रही है इलेक्शन। तो सर, आपको मतलब ये इलेक्शंस इंडिया लेवल पे कैसा लगता है? मतलब इंडिया का जो इलेक्शंस होता है और आईआईटी रुड़की का जो इलेक्शन होता है, तो इससे क्या मतलब पॉलिटिक्स में हम लोगों को भी ग्रोथ देखने को मिलता है? हाँ, मतलब जो लोग इंटरेस्ट रहते हैं वो लोग ऑब्वियसली उसी सोच से आते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट लाएंगे, तो फिर आगे जाके वो लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो रहता है, लोगों का सोच रहता है कि हम इस भवन लेवल डेवलपमेंट ले आएंगे तो फिर कंट्री लेवल डेवलपमेंट ला पाएंगे वो लोग। आपने यहाँ पर कितनी बार अभी तक इलेक्शन देख लिया? मेरा ये फोर्थ ईयर मतलब अभी खत्म होने वाला है, तो ये फोर्थ टाइम है मेरा हॉस्टल इलेक्शन में। तो हॉस्टल लेवल में जैसे हम लोग चाहते हैं कि इनको मतलब चुने जो लोग हमारा हॉस्टल डेवलपमेंट के लिए मतलब काम करेंगे एक्चुअली, मतलब इसलिए हम परफेक्ट कैंडिडेट चुनने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये लोग एक्चुअली में काम करेंगे। और हम मतलब उनसे मिलते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, मतलब जो भी खड़े होते हैं फिर वो चूज करते हैं कि हाँ ये लोग तो परफेक्ट आपने कैंडिडेट जो होंगे। 4 साल में देखा है, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं, जितना भी प्रॉमिसिंग होता है, तो वो 100% फुलफिलमेंट होता है या फिर 80% या फिर 60% तक ही रह जाता है? देखो मतलब जितना वो लोग बोलते हैं मैनिफेस्टो वगैरह वो सब तो नहीं हो पाता, मतलब वो तो बस फॉर्मेलिटी होती है, फिर ऐसे देखने के लिए होता है, मतलब ऊपर सारा काम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना काम पॉसिबल है मतलब कर पाना तो वो लोग करते हैं, ट्राई करते हैं, और हम लोग सपोर्ट भी करते हैं मतलब उस चीज़ के लिए, तो हाँ मतलब फुलफिलिंग रहता ओके। है। एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपके दो फ्रेंड एक कैंडिडेसी के लिए लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल भवन सेक्रेटरी के लिए दो पर्सन लड़ रहे हैं और हम्म, दोनों आपके फ्रेंड हैं, तो हम्म। आप क्या देख करके आप वोट दोगे वहाँ पर? हाँ, तो ये थोड़ा बहुत मतलब वो मैटर हो जाता है कि किसको वोट दें, बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली क्योंकि से। इस दोस्ती यारी बार भी खत्म हो हाँ, जाती है। दोस्त यारी भी रहती है। तो ऐसे हम एक्चुअली बोल देते हैं, अगर मतलब दो दोस्त खड़े हैं तो ऐसे हम बात कर लेते हैं कि यार देख मतलब इधर ऐसे चाहते हैं कि हाँ मतलब कोई एक बैठ जाए कोई ये खड़ा रहे, तो मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अगर दोनों कन्विंस नहीं होते हैं फिर हम सोचते हैं कि हाँ मतलब इसको देंगे, मतलब डिसाइड करते हैं कि हाँ मतलब बोल देते हैं फिर क्या नहीं हम इसको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे दोगलापन नहीं करते हैं कि यार नहीं तुझे नहीं करेंगे इसको करेंगे, मतलब ऐसे कि उसको मुंह पे कुछ बोल के और बाद में नहीं करेंगे, क्लियर बोल देते हैं कि नहीं हम इसको ही सपोर्ट करेंगे ऐसा। तो ठीक है। लेट्स सी क्या रिजल्ट How are you होने वाला feeling है। about this प्राइम election? थिंग इज़ दैट कि जो सबको रिप्रेजेंट कर सके अच्छे से, हर किसी का बात सुन सके, उसको कॉन्टेस्ट करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो गए हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या इन सब चीज़ों के लिए हम लोग काम करें या अपने सेल्फ सेंटर्ड चीज़ों को आगे रखें। जो पीछे भी किया है इन्होंने, फिर से वो रिपीट में आ रहे हैं। सो तो ऐसे ऐसे लोगों को मतलब नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो अपना जो भी बचा कुचा रिस्पेक्ट है वो भी खोने का काम करेंगे। Okay. So आप किसके साथ आई हो? एम विद द इंस्टीट्यूट, Okay. द वन हु विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई विल बी विथ हिम। So you are not going to reveal here that who, रिवील करने में कोई दिक्कत नहीं है। but it should be surprise, na? नो, इट शुड नॉट बी सरप्राइज। So whom you are going to बी लाइक भगवान श्री राम, बी ओपन टू एवरीवन। open to everyone? So whom you are going to support इन वॉट? in General Secretary, General General Secretary. Secretary Academics? For academics, I'll go with Divyanshu. I know him personally, and I have been seeing him as a nice guy from last 1.5 years in the Azad only. So, And Deputy General Secretary? Deputy General Secretary, Hostel Affairs. You are talking Yeah, about yeah. Hostel Affairs, boys. Then Abhishek Raj is a nice candidate. He has worked a lot in the Azad mess. And what about Mess Secretary? Mess Secretary, two people are contesting for it, Aditya Dhiman and Krishan Kumar. So I'll go with Krishna because I'm not happy with the work of Aditya Dhiman. He has served as sports secretary. No opposition. Okay. Let's talk about the Cultural Secretary. Kaj
cultural Rishabh. with Fauji bhai. Sport secretary is already won. Sports very nice guy. Nice guy. Very gentle guy. ये इलेक्शन फर्स्टली तो मैं आज़ाद से हूँ, तो मैं आज़ाद के भलाई के लिए आज़ाद भवन से रिलेटेड जो भी इशूज है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी प्रतिपक्ष आगे आएगा मैं उसके साथ हूँ। तो मेरे नज़र में भवन सेक्रेटरी के लिए आयुष कुमार तिवारी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द भवन। Okay, you are going with the Ayush Tiwari. You are with I'm also with Ayush. Ayush Tiwari. So do you think that Ayush Tiwari will going to be work for this? Personally, my gut feeling is saying that he is going to work a lot because his agendas are very clear. That we are facing regular problems in cycle parking and in canteen area. We are facing lot of problem at the peak time. We don't find a proper chair. Although space is more than enough to carry the crowd, but due to the misorganization of these things, canteen area, we are facing a lot of issues. There are several departments here, biotech and chemistry departments. People come in the evening and don't find even a chair. They are facing a lot of issues. That's why I don't know anyone. I really not know. So anyone. you are not going to vote. Who is going to I am just voting for the Abhishek only because Abhishek work for that. There is a not kind of a only. If you will go in the portal, na, you have to vote. You have to select the candidate. So you should Who know. would be known. He So your vote is going to be waste if you will not No, vote. his vote is not going to be waste. I'll support him in finding a good candidate. Yeah, please do. Please help him to recognize who is the people that need to be voted. Doesn't know so much about anyone. Okay. And what general secretary in terms of a PG? PG, I will go with Divyansh. My brother is with Divyansh, so I also with him. Okay, you are also with Divyanshu. And what about the hostel affairs? Hostel affair, my candidate, my friend. Personally found Abhishek has approached each Each and and every every person personally. Personally, shaking that hand that's and true. giving them time. So फर्स्टली वो बहुत डिवोटेड है उस पोस्ट के लिए, और सेकंड जो पर्सन अपोजिशन में खड़े हैं जो भी कैंडिडेट है वो उतना डिवोटली किसी को अप्रोच नहीं कर रहा है जिस प्रकार से अभिषेक सबको अप्रोच कर रहा है। तो हमें उसकी जो अप्रोचिंग टेंडेंसी है वो अच्छा लग रहा है। माहौल Okay. तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि जो जीत के आए हमारे हॉस्टल के लिए अच्छे करे और कैंपस के लिए, जैसे स्टूडेंट का जो बहुत सारे डिमांड होता है एकेडमिक अफेयर में और कि टाइम बहुत का होता है क्या कि जैसे पीएचडी में प्रेजेंटेशन देना होता है, बहुत को पता ही नहीं होता है कि इस साल का, क्योंकि जून का सेशन होता है और कोई जो होता है दिसंबर से दिसंबर तक का सेशन में आता है। इस बीच में ना उसको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन कब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें का नोटिफिकेशन आना चाहिए पर हर एक फिर मैं स्टूडेंट। ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस का भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। वुमेन सेक्रेटरी है, मेस सेक्रेटरी है, वेलनेस सेक्रेटरी है, कल्चरल सेक्रेटरी है। हाँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे लड़ा जाता है यहाँ पर। हम्म। तो जिस कैंडिडेट को भी हम लोग जिताते हैं, फ्लो में हम किसी को भी जिता देते हैं, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है क्या? नहीं, ये इम्पैक्ट नहीं दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट का ये कहना है कि अथॉरिटी के द्वारा बहुत सारा उनको पावर नहीं दिया जाता है, और ये चीज़ें सच्ची बात है कि अथॉरिटी के थ्रू नहीं दिया जा रहा, और ये रॉन्ग भी है कि ये मिलनी चाहिए स्टूडेंट को। Okay. उसके कैंडिडेट जो जीत के आ रहे हैं उसको पावर मिलनी चाहिए, सो डैट कि वो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के फेवर में काम कर सके। कर सके। हाँ, ये चीज़ है। तो आप कैंडिडेट्स में क्या देखते हो जो आपके पास अप्रोच करते हैं? जैसे कि मैं भवन सेक्रेटरी के लिए बात जी, करूं, तो भवन जी। सेक्रेटरी के लिए 2-3 कैंडिडेट्स खड़ा हो रहे हैं, तो आप उनमें आप क्या देखना चाहते हो? वो लड़कों की बात सुने, ना कि अथॉरिटी की बात सुने। अच्छा, लड़कों की बात हाँ, सुने। क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट के लिए वो स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है उसको वेल तरीके से वो वहाँ पे वार्डन के पास या अथॉरिटी के पास पहुँचाए, और हमेशा लड़कों के फेवर में काम करे, ना कि अथॉरिटी के फेवर में। हाँ। ओके ना, तो खड़ा हो, आप रिवील करना चाहो तो बता सकते हो। नहीं, मैं ये चीज़ तो रिवील नहीं करना चाहूँगा। जो भी मैनिफेस्टो मैं देखूंगा दोनों का, जो भी मतलब अच्छा लगे। आप हाँ, देखोगे यस कि यस कौन यस। बेटर। अच्छा, आपके हाँ। अगर 2 फ्रेंड आ जाए और हाँ, दोनों फ्रेंड आपको अप्रोच करके बोले यार मेरे को वोट दे दे, तो मैनिफेस्टो मेन है ना। मैनिफेस्टो पे। तो एक्चुअली क्या है, ये कैंडिडेट दोस्त है, लेकिन बट हमको चुनना है ऐसे कैंडिडेट को
जो हमारे हॉस्टल के लिए अच्छा करे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अनिल तिवारी सर से, तो अनिल तिवारी सर, इलेक्शंस के ऊपर में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इलेक्शंस में जैसे जो हॉस्टल पीजी के लिए खड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए हम ये देख रहे हैं कि जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कैंटीन हो गया, मेस हो गया, इन सब की क्वालिटी और बेटर होनी चाहिए। और बाकी अगर रिसर्च की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में भी सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कुछ इक्विपमेंट्स बच्चों को एक्सेस नहीं मिलते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है तो वहाँ जाके एक्सेस कर लें, तो यही सब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह में भी और अच्छी फैसिलिटीज़ हों, टाइमिंग्स सही रहे बस। तो सर मैं एक सवाल सबसे पूछ रहा हूँ कि मान लो कि आपके दो फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड में आपको बोल रहा है कि दोनों आपके फ्रेंड्स एक ही पर्टिकुलर सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर क्या देखोगे? फ्रेंड्स को सपोर्ट करना या फिर क्या देखोगे उन दोनों? वहाँ पे वही देखेंगे कि उनके मैनिफेस्टो में किसका बेटर मैनिफेस्टो है। अगर जिसका बेटर है उसी को वोट करेंगे। मतलब वहाँ पर आप जाओगे तो हाँ, दोस्ती वहाँ पे। अगर टूट जाएगी तो फिर? नहीं, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है ना, वोट तो पता नहीं चलता किसको दे रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर। अभी हम लोग ओपी जैन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है एंड आपको दिखाएंगे लोगों का डिबेट वगैरह कैसा है एंड लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे। सो लेट्स गो एंड विल सी। बोलेंगे यही कि प्रशांत सर बहुत अच्छा वार्तालाप आपके साथ कर चुके हैं। बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए कम्युनिटी और काम होना चाहिए कैंडिडेट्स के हिसाब से। क्या सर? अब बात जो बोला जाए उस पर रहना चाहिए। रहना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। ये आज ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपने अगर आपने जबान की वैल्यू अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि आप अपने मैनिफेस्टो में कोई भी आप पॉइंट मेंशन कर दीजिए, आप उसको पूरा करेंगे। आपके जबान की वैल्यू होनी चाहिए, अपने जबान की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने जबान दी है और आप उस बंदे के साथ अगर नहीं खड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि आपके मैनिफेस्टो में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं बोगस है। हम नहीं उम्मीद कर सकते कि आप पूरा कर सकेंगे। आपके जबान की बहुत वैल्यू होनी चाहिए। डिबेट सुन के सबका ही मुद्दा स्ट्रांग लगा। अब देखते हैं कौन अपने मुद्दे पर कितना खड़ा उतरते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से? मैं तो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन करके भी क्या होगा। आगे देखते हुए लोग क्या कर पाते हैं। अपना ही मुद्दे पे खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा। आप वोट किसको दोगे अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? देखो, वोट वो तो सोच समझ के होता है और ये ओपनली बोला नहीं जाता है। इट शुड बी सीक्रेट। इट शुड बी सीक्रेट, स्टेट सीक्रेट। पर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स लेवल का इलेक्शन हो रहा है, तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? तो इलेक्शन प्रॉपर्ली होता है या फिर इसमें भी कुछ भेदभाव रहती है? नहीं, इलेक्शंस तो प्रॉपर्ली होता है, पर जब आप लोग मैनिफेस्टो देखोगे हर एक कैंडिडेट के, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो बिफोर प्रिपेयरिंग द मैनिफेस्टो दे शुड थिंक वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। तो अगर फिजिबल है, बंदा दावी कर रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो प्रॉपर करना चाहिए। क्योंकि दिस इज़ माई 5th ईयर इन IIT रुड़की। इससे पहले मैं 3 बार देख चुका हूँ इलेक्शन कैसे होता है। तो लोग बहुत कुछ दावी करते हैं बट वो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स कि जो लोग अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसको प्लीज़ एग्जीक्यूट करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट फॉर देम ओनली। थैंक यू।